कहानी शुरू होती है एक फॉरेनर मॉडल से जो कि नहा करके पानी से निकलती है और इसके बाद वो जूस पीती है। यहाँ पर कुछ छिछोरे लड़के खड़े होते हैं जो कि उसे छेड़ने के लिए आ जाते हैं कि तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उसके गले की सारी नसें दिख रही है और एकदम से ही उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो मॉडल वहीं पर मर जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में जहाँ पर हम यशोदा को देखते हैं। यशोदा यहाँ पर एक सरोगेट मदर होती है और उसे 3 मंथ हो चुके होते हैं इस हॉस्पिटल में। और आगे उसे ऐसे बताया जाता है कि आगे जिस भी फैमिली को बेबी होने वाला है वो लोग उसे एक बहुत अच्छी जगह पे भेजने वाले हैं जहाँ पर उसकी ज्यादा अच्छे से केयर हो पाएगी। और इसने इस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया होता है। तो अब जब वो अपने घर वापस आती है तो एक आदमी उसके घर पे आता है जहाँ पर वो उसे बैग में काफी सारे पैसे देता है और फिर वो ये सारे पैसे अपनी एक फ्रेंड को संभालने के लिए दे देती है और अपना कुछ सामान लेकर के निकल जाती है। उसे एक कार मिलती है, वो कार के अंदर जा करके बैठ जाती है और अब उसे एक टैबलेट खाने के लिए दी जाती है। वो पहले इसके लिए मना करती है लेकिन फिर उसे पता है कि उसे खाना पड़ेगा तो वो टैबलेट खा करके बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक काफी ज्यादा हाईटेक रूम में होती है जहाँ पर उसके पास उसका लायक कोई भी सामान नहीं होता है। और यहीं पर उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मधु। इस पूरी जगह पे जहाँ पर इस वक्त यशोदा रह रही है उस जगह का नाम है ईवा और उसी जगह की ओनर है मधु। मधु उसे ये बताती है कि पूरी दुनिया से लोगों को सैरोगेट मदर्स की जरूरत पड़ती है तो वो लोग ईवा जैसी कंपनीज को हायर करते हैं कि वो उनकी सैरोगेट मदर्स को अच्छे से ट्रीट करे, उनका अच्छे से केयर करे और बाद में उनका बेबी उन्हें दे दे। और इसीलिए वो यहाँ पर है। यहाँ पर उसके अलावा बहुत सारी सैरोगेट मदर्स हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में शिव नाम के एक पॉलिटिशियन को जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड मॉडल के साथ में कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की ही डेथ हो जाती है। और यही से इस पूरे केस को एक दूसरे ऑफिसर हैंडल कर लेते हैं जहाँ पर शिव की ऑटोप्सी की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि शिव का एक्सीडेंट कोई नॉर्मल सा कार एक्सीडेंट नहीं था बल्कि शिव की डेथ हुई है कार में ऑक्सीजन की कमी होने से। तो मतलब कि पूरा एक्सीडेंट प्लान था। और अब यही से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम यशोदा को देखते हैं। यहाँ पर ईवा में 5-5 सैरोगेट मदर्स के ग्रुप बने होते हैं और हर 5 मदर्स के ऊपर एक वार्डन होती है। अब यशोदा को यहाँ से ले जाया जाता है एक जगह पे जहाँ पर उसके बेबी का स्कैन होता है लेकिन उसे देखने को नहीं दिया जाता है क्योंकि उन लोग को पता है कि वो सैरोगेट मदर्स हैं। इन दी एंड उन्हें बच्चा किसी और को ही देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें उस बच्चे से कोई भी अटैचमेंट रखना अलाउड नहीं होता। अब यहाँ पर यशोदा जिस ग्रुप में होती है उस ग्रुप की एक लीडर होती है। वो लीडर यहाँ पर यशोदा को ये बोलती है कि वो जोन 2 में जाए और उसके लिए सिगरेट लेके आए। अब यहाँ पर जोन 2 में जाना पूरी तरह से अलाउड नहीं होता है लेकिन ये बात यशोदा को पता नहीं है क्योंकि वो तो नई आई है और वो जोन 2 में चली जाती है। जोन 2 थोड़ा डरावना होता है, वहाँ पर गलियारा होता है और बहुत सारे रूम होते हैं। और जोन 2 में आते हुए कैमरा रूम में बैठा हुआ एक गार्ड यशोदा को देख लेता है। उसके इरादे अच्छे नहीं होते। वो यशोदा के पास में जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम आता है और डॉक्टर गौतम यशोदा को रोक लेता है। डॉक्टर गौतम यशोदा को दोबारा से उसके रूम में भेज देता है जहाँ पर रूम में जाते हुए यशोदा अपनी टीम की लीडर को वही सिगरेट का पैकेट दे देती है। मतलब उसे पैकेट मिल गया था पर इस पैकेट के अंदर चॉकलेट होती है क्योंकि यशोदा को पता होता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए स्मोकिंग करना बहुत गलत है। और दूसरी तरफ पुलिस को पता है कि शिव का जो मर्डर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके लिए वो एक दूसरे ऑफिसर की हेल्प लेते हैं। ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो अपने टाइम में काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है लेकिन बाद में उसके पैर में चोट लग जाती है। पर अब वो लोग उससे दोबारा से हेल्प मांगते हैं और उसका नाम होता है वासुदेव। और अब यहाँ पर वासुदेव शिव के केस को स्टडी करने लगता है। वासुदेव का ये एंगल होता है कि शिव की गर्लफ्रेंड जो कि एक मॉडल होती है वो मिस इंडिया पैजेंट में पार्ट लेने वाली थी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इस मॉडल को मरवाना चाहता और शिव तो बस ऐसे ही साथ में था इसलिए मर गया। तो अब वो लोग इस मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उस मॉडल ने काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जिसमें से एक क्रीम का था, क्राफ्ट क्रीम, जो की कंपनी है एक पॉलिटिशियन के बेटे की। अब वो लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन के बेटे से बात करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें एटीट्यूड देता है और उनसे सही से बात नहीं करता। तो अब वो उसके बेटे का पीछा करने लगते हैं लेकिन इस पर भी वो पॉलिटिशियन का बेटा उन पुलिस वालों के ऊपर अपने आदमियों से अटैक करवा देता है। और अब इसी के साथ साथ वो लोग मॉडल के घर पे भी जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पर उन्हें उसका लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप में कई सारे मेल्स होते हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि मॉडल काफी स्मार्ट होती है। वो किसी भी चीज की ब्रांडिंग तभी करती है जब उसे ये पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है, जो कि आज के टाइम पे कोई नहीं करता। और यहीं पर पुलिस को एक ऐसा मेल मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा होता है। जब वो लोग पासवर्ड को हैक करते हैं तब ये पता चलता है कि उसके अंदर उस मॉडल के फ्रेंड की एक वीडियो होती है। उसका फ्रेंड ऐसा बोल रहा होता
है कि वो क्राफ्ट क्रीम जिसके लिए वो शायद ब्रांडिंग करने वाली है वो ना करे, क्योंकि उस क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट काफी हार्मफुल हो। तो अब पुलिस जाती है इस आदमी के घर पे उससे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड के घर पे उसकी लाश मिलती है, मतलब उस मॉडल का फ्रेंड भी मारा गया है। यहाँ पर वासुदेव पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और तब वो नोटिस करता है कि फ्रिज के अंदर कुछ है। वहाँ पर एक शीट लगा करके अंदर कुछ छिपाया गया था और वहाँ पर उन्हें मिल जाता है उसी क्रीम का एक सैंपल। तो वो सैंपल को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देते हैं, जहाँ पर लैब में टेस्टिंग के बाद ये समझ में आता है कि इस क्रीम के अंदर एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और ये ड्रग एग्जैक्टली उसी ड्रग से मैच करता है जिस ड्रग से जूस पीने वाली मॉडल की डेथ हुई थी। असल में मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस मॉडल को मरते हुए देखा था जो कि जूस पी रही थी, उसकी बॉडी में पहले से एक ड्रग था और उसने जूस के साथ में एक ड्रग और ले लिया। दोनों के ड्रग मिलकर के एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त डेथ हो गई, और उन दोनों में से एक ड्रग वही क्राफ्ट क्रीम से मैच करता हुआ ड्रग है। तो अब यहाँ पर वासुदेव उस फर्स्ट मॉडल वाले केस को भी साथ में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और सेम इसी टाइम में जब यहाँ पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसी वक्त में हम यशोदा को देखते हैं, जहाँ पर अब वहाँ पर रहते रहते उसकी दूसरों से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब गरीब है, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोस्टिट्यूट है तो कोई प्रोस्टिट्यूशन से खुद को निकालना चाहता है, और इन्हीं में एक लड़की ऐसी होती है जिसको आईफोन चाहिए, बस इसीलिए वो सरेगेट मदर बन जाती है। यहाँ पर यशोदा के कुछ दोस्त भी बन जाते हैं जो कि उसी की टीम के होते हैं, जैसे कि लीला, काजल। यहाँ पर हमें यशोदा के बारे में ये पता चलता है कि यशोदा भी बहुत गरीब है और वो जोमेटो में डिलीवरी का काम करती है। अब ऐसे यहाँ पर कुछ वक्त और बीत जाता है और एक दिन ऐसे ही काजल को बहुत पेन होने लगता है, तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर आते हैं और काजल को जोन 2 में लेकर के चले जाते हैं। अब मधु यहाँ पर थोड़ी देर बाद बाहर निकल करके बाकी सभी लड़कियों को ये बताती है कि 2 दिन पहले ही काजल के बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन काजल को पता ही नहीं चला। जब 2 दिन बाद उसके पेट में दर्द हुआ तब उसे पता चला, और काजल को उसे घर भेज दिया गया है और वो बिल्कुल ठीक है। यशोदा को एक बात बहुत अजीब लगती है और अभी कुछ दिन बाद ही खुद यशोदा भी बेहोश हो जाती है। उसे जोन 2 के हॉस्पिटल वाले एरिया में लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर जब उसे होश आता है तो वो ये देखती है कि उसके बगल वाले बेड पे चद्दर के पास में एक रिंग फंसी है, और ये रिंग काजल की होती है। और अब यहाँ पर यशोदा को होश आ गया है, फिर भी वो बेहोशी का नाटक करती है और वहीं पर ही वैसे ही लेटी रहती है। जब नर्स वहाँ से निकल जाती है तब वो बाहर निकलती है। बाहर उसे गौतम दिख जाता है, तो गौतम के देखते ही वो तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करने लगती है, और वहीं पर वो नोटिस करती है कि उसके सामने एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर से धुआं निकल रहा है। और क्योंकि अब वो ठीक है, उसे होश भी आ गया है, तो उसे दोबारा से उसके जोन में भेज दिया जाता है जहाँ पर बाकी सारी औरतें रह रही होती हैं। अब दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता करती है कि हर साल लगभग 104 मॉडल इंडिया में आती हैं अलग अलग जगह से, और वो पूरे साल में 4 बार आती हैं 3-3 दिनों के लिए, और ये पैटर्न हर साल ऐसे ही फॉलो होता है। और इसी पैटर्न को फॉलो करने वाली एक मॉडल की डेथ हुई है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो अब वो लोग यहाँ पर अगली आने वाली मॉडल्स के ऊपर नजर रखते हैं और उनमें से एक मॉडल आ जाती है, तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जब यशोदा अपने रूम में होती है तो उससे आकर के लीला बात करती है। लीला बोलती है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ पर उन्हें टाइम देखने को नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं है कि कौन सा दिन चल रहा है, कितने दिन बीत गए, उन्हें बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर सब कुछ वो लोग ईवा के अकॉर्डिंग करते हैं, जो वो लोग देते हैं वही चीजें खाते हैं, जो टाइम टेबल वो लोग बताते हैं वही चीजें फॉलो करते हैं, और यही सारी बातें यशोदा को भी अजीब लगती है। और अब इसके बाद यशोदा एक बार फिर से अपने रूम की बनी हुई विंडो के सामने जाती है। उसके रूम में एक विंडो है और विंडो के बाहर उसे बहुत सारी दूसरी बिल्डिंग्स दिख रही होती है, और यहीं पर रोज एक कबूतर आकर के भी बैठ जाता है। जब वो पहली बार आई थी तभी उसने उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन कबूतर दूर होता है और ग्रिल की वजह से यशोदा का हाथ उस तक पहुँच नहीं पाता। और यहाँ पर मधु ने उसे ऐसा बोला था कि वो इस कबूतर को कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। तो अब यशोदा यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब तो वो इस कबूतर को पकड़ के रहेगी। वो यहाँ पर ग्रिल्स को खोलना शुरू कर देती है। वो ग्रिल को खोलती है, कबूतर को पकड़ने के लिए ग्रिल के ऊपर चढ़ जाती है, और अब उसे पता चलता है कि बाहर कोई बिल्डिंग नहीं है और ना ही कोई कबूतर है, बल्कि एक स्क्रीन लगी हुई है, और कबूतर वगैरह की जो साउंड है उस सब के लिए अगल बगल स्पीकर लगे हैं। और अभी तक वो एक हाइपर रियलिस्टिक स्क्रीन को देख रही थी, तो अब वो स्क्रीन को तोड़ना शुरू कर देती है, तो स्क्रीन के दूसरी तरफ उसे बस वॉल दिखती है। तो मतलब कि वो लोग किसी शहर में नहीं है, और वो लोग कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता। अब यशोदा यहाँ पर पर्दे से उस स्क्रीन को ढक देती है, ग्रिल को दोबारा से सेट करती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसी बीच वो एक बार अपनी वार्डन का टैबलेट भी चुरा चुकी होती है और दोबारा से
उसे वैसे ही रख भी देती है और वो अपने दोस्तों को ये बताती है कि ये उसने इसलिए किया है क्योंकि वार्डन के साथ उसकी बनती नहीं है और ऐसा करके वो वार्डन को परेशान कर रही है। अब एक दिन यहाँ पर लीला को भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे भी जोन 2 में लेकर के चले जाते हैं और इसके बाद लीला का भी कोई नामो निशान नहीं। इसी टाइम में पुलिस यहाँ पर उसी नई मॉडल को फॉलो कर रही होती है और उसे फॉलो करते करते वो लोग जंगल की तरफ आ चुके होते हैं। यहाँ पर रास्ते में कई बार उन्हें रोकने की कोशिश भी करी जाती है जिसकी वजह से वो लोग रास्ता भी भटक जाते हैं। ये भटके हुए रास्ते में वो लोग जंगल में पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनके ऊपर आदिवासी और बुल से अटैक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यशोदा को। पहले एक बार जो काजल के साथ हो चुका है वो नहीं चाहती कि सेम चीज लीला के भी साथ में हो, तो वो चुपके से जोन 2 में जा रही होती है। लेकिन यहीं पर उसे वो आईफोन वाली लड़की मिलती है तो लड़की यशोदा को पकड़ लेती है और बोलती है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यशोदा बोलती है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, उसे देखना है लीला को ऑपरेशन थिएटर में। तो अब यहाँ पर वो आईफोन वाली लड़की ये बोलती है कि अंदर बहुत अंधेरा है, उसे ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी सब कुछ देखने के लिए। अब यशोदा बोलती है कि उसे ये सारी चीजें कैसे पता। तो आईफोन वाली लड़की ये बताती है कि वो पहले भी अंदर जा चुकी है और उसी के बाद वो यशोदा के ऊपर अटैक करने लगती है। साथ में यहाँ पर आईफोन वाली लड़की ने प्रेगनेंसी भी फेक करी होती है। अब वो आईफोन वाली लड़की यशोदा को एक रूम में लेकर के आ जाती है जहाँ पर यशोदा काफी अच्छी फाइट करती है, मतलब जोमेटो में काम करते हुए भी उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी होती है। यहाँ पर वो आईफोन वाली लड़की को जान से मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकल करके वो उसी ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ पर लीला को लेकर के गए होते हैं, पर वहाँ पर अब लीला नहीं है बल्कि बेड पे काफी सारा खून पड़ा है। अब यशोदा यहाँ से निकल करके उसी रूम के अंदर जाती है जहाँ से पहले उसने धुआं आते हुए देखा था और जब वो ये रूम ओपन करती है तो अंदर बहुत सारे बॉक्सेस में लोगों की लाशें होती है, मतलब उन्हीं लड़कियों की लाशें होती है जो कि पहले यहाँ पर कभी प्रेग्नेंट थी। और इसी रूम से कनेक्टेड एक दूसरा रूम होता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। यशोदा वहीं पर रखे ग्लासेस को पहन लेती है और अब उसे दिखता है कि वहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं। और यहाँ पर जब वो लीला's बेबी नाम के एक बॉक्स को ओपन करती है, ग्लास के सिलेंड्रिकल बॉक्स में लीला का फीटस रखा होता है। ये किसी भी बच्चे का बेबी बनने से पहले का फॉर्म होता है जब वो फीटस के फॉर्म में होता है, मतलब कि उसका बेबी अब मर चुका है। और यहीं पर ऐसे बहुत सारे दूसरे बॉक्सेस रखे होते हैं। अब यशोदा यहाँ पर लीला के फीटस को उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये सारी चीजें गार्ड देख रहा होता है। गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे अपने कैमरा रूम में ला करके एक जगह पे बांध देता है। वो गार्ड बहुत ही घटिया होता है तो वो यहाँ पर यशोदा का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड यहाँ पर भी बुरी तरह से पिट जाता है क्योंकि यशोदा की फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है। यहाँ पर यशोदा उस गार्ड को भी मार देती है, उसका जैकेट पहन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो फीटस उसने वही कैमरा रूम में छोड़ दिया होता है। निकलने से पहले यहाँ पर कैमरा रूम में यशोदा मधु को देखती है जो कि अपने ऑफिस से निकल रही होती है और उसके ऑफिस के अंदर एक पासवर्ड लगा होता है। कैमरा में यशोदा उस पासवर्ड को देख लेती है और मधु के निकलने के बाद वो मधु के ऑफिस में जाती है। यहाँ पर एक लॉकर होता है, वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन पासवर्ड गलत हो जाता है कि तभी वहाँ पर पीछे से मधु आती है और उसे सही पासवर्ड बता देती है। अब यशोदा के पास यहाँ पर कुछ होता है जिसे कि वेपन बना करके यूज करती है और मधु को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब उसके सामने से गौतम आता है। गौतम यहाँ पर यशोदा को ये बोलता है कि मधु बहुत ही बुरी है और उसे मधु को मार देना चाहिए। वो यहाँ पर ऐसे जोर जोर से बोल करके यशोदा के ध्यान को भटका देता है और बाद में यशोदा के हाथ में से ही वो वेपन ले लेता है और खुद यशोदा को ही पकड़ लेता है और अब वो लोग यशोदा को बांध देते हैं। इसी टाइम में वो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी उन आदिवासियों द्वारा पकड़े गए और एक जगह पे फंस गए और यहीं पर बैठा बैठा वासुदेव पूरे केस के बारे में एनालाइज कर रहा होता है। और यहीं पर यशोदा मधु से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और अब मधु से अपनी बैक स्टोरी सुनाती है कि मधु अपने कॉलेज के टाइम से ही बहुत सुंदर थी और ऐसे हुए कंपटीशन में पार्ट लेती है। वहीं पर एक पॉलिटिशियन आता है जो कि चीफ गेस्ट होता है। वो यहाँ पर आकर के ये बोलता है कि सुंदरता वगैरह सब बेकार है, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब मधु उसके अगेंस्ट में आ जाती है और ये बताती है कि हम लोग हर देवी देवता हर किसी को बहुत सुंदर बनाते हैं क्योंकि सुंदरता मैटर करती है और मधु के लिए तो कुछ ज्यादा ही करती है। और ये सारी बातें वहीं पर ही बैठा गौतम भी सुन रहा होता है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता है। वो अपने कॉलेज का जीनियस होता है। वो मधु से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो जा करके उसे प्रपोज कर देता है बाद में, लेकिन मधु उसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि गौतम गुड लुकिंग नहीं होता। लेकिन यहीं पर बाद में जब उसे पॉलिटिशियन की तरफ से शादी का ऑफर आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ब्यूटी से भी पहले आता है पैसा और पॉलिटिशियन काफी अमीर होता है और मधु के चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव ऐसा ही होता है। लेकिन पॉलिटिशियन से शादी करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे
उसे एक ऐसी डिजीज हो गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और वो जल्दी ही बूढ़ी लगने लगेगी। भले ही उसकी एज बहुत कम है लेकिन स्किन बहुत बेकार हो जाएगी और धीरे धीरे करके ऐसे ही उसकी स्किन खराब होने लगती है और इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर के वो सुसाइड का ट्राई करती है। वो पॉलिटिशियन उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है लेकिन बाद में अपने आदमियों से ये बोल देता है कि इसे इसके बाप के घर पे छोड़ के आओ और कुछ भी हो जाए इसे मेरे पास में दोबारा मत लाना, क्योंकि अगर मधु सुंदर नहीं है तो पॉलिटिशियन को उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी बातें जब मधु सुनती है तो उसे बुरा लगता है और अब इसी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गौतम आता है। गौतम अब एक डॉक्टर बन चुका है। वो यहाँ पर मधु को ये बोलता है कि उसके पास उसकी इस बीमारी का इलाज है। वो काफी वक्त से इसी चीज पे रिसर्च कर रहा है और वो मधु को पहले की तरह सुंदर बना सकता है, लेकिन बदले में मधु को हमेशा उसी के साथ में रहना पड़ेगा। मधु इसके लिए मान जाती है और अब वो मधु के ऊपर अपनी बनाई हुई ड्रग को टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ मधु दोबारा से पहले से भी ज्यादा सुंदर बन जाती है। और अब जब यहाँ पर गौतम को ये लगता है कि अब मधु तो नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल बन गई है तो अब वो उसके साथ में रहेगी कि तभी वहाँ पर वो पॉलिटिशियन आ जाता है। असल में मधु ने स्टार्टिंग से इसे बता दिया था कि वो कुछ ही वक्त में दोबारा से ठीक हो जाएगी और वो अभी भी गौतम के साथ में रहना नहीं चाहती है। पर अब यहाँ पर गौतम ये बोलता है कि इस ड्रग्स का कुछ टाइम तक असर होता है लेकिन 6 मंथ बाद दोबारा से ड्रग को लेना पड़ेगा और अगर वो लोग गौतम को छोड़ के गए तो दोबारा से उन्हें वो ड्रग नहीं मिलेगी और मधु की स्किन पहले की तरह ही खराब हो जाएगी। अब पॉलिटिशियन यहाँ पर एक प्लान बनाता है और वो गौतम को ये बोलता है कि वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा। गौतम को अपना सारा दिमाग लगाना है और इस ड्रग को तैयार करना है और वो लोग इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। गौतम भी इसके लिए मान जाता है और अब गौतम, मधु और पॉलिटिशियन ये तीनों पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब मधु यहाँ पर यशोदा से ये बोलती है कि उसकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। वो मधु के ऑफिस में बैठे बैठे टीवी में उस पूरी मीटिंग को देख सकती है और आगे की स्टोरी भी उसे पता चल जाएगी। अब मधु और गौतम ये दोनों अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए उसी मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने नए क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी ड्रग तैयार कर ली है जो कि स्किन को कभी भी खराब नहीं होने देगी। मतलब आपकी एज भले ही बढ़ती जाए लेकिन आपकी स्किन वैसे ही रहेगी। अब उनमें से एक आदमी पूछता है कि उनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है तो अब मधु यहाँ पर उन्हें ये बताती है कि फीटस के अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ी होती है तो वो बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश होता है और वो लोग उसी प्लाज्मा का यूज करके उस ड्रग को तैयार करते हैं और इसी प्लाज्मा को पाने के लिए वो लोग फीटस फार्मिंग करते हैं और यही रीजन होता है कि वो लोग अलग अलग जगह से गरीब लोग को लेकर के आते हैं, उन्हें सरोगेट मदर बनाते हैं और बाद में उनका फीटस भी निकाल लेते हैं और उन्हें भी जान से मार देते हैं और इसी तरह से उनकी फीटस फार्मिंग चल रही होती है। और अब इन्हीं में से एक आदमी उसी फर्स्ट मॉडल के बारे में पूछता है जिसकी की डेथ हो गई थी। तो मधु यहाँ पर ये बोलती है कि इस ड्रग को लेने के बाद 48 घंटे तक कोई भी दूसरी ड्रग को नहीं लेना था। उस फर्स्ट मॉडल को ये सारी बातें पता नहीं होंगी या फिर उसने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मतलब कि हर साल जो 104 मॉडल्स इंडिया के बाहर से यहाँ पर आती हैं कुछ दिनों के लिए, वो सभी लोग बस अपने ड्रग्स के डोज के लिए आते हैं। शिव को और उस मॉडल को मरवाने का भी रीजन यही था कि उस मॉडल को पता चल गया था कि क्राफ्ट क्रीम के अंदर वही ड्रग यूज हो रहा है। अब इसी टाइम में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर वासुदेव बैठे बैठे ऐसा केस सॉल्व कर लेता है और ये बोलता है कि पुलिस में से कोई मिला हुआ है और तभी वहाँ पर कमिश्नर आता है। उनका हेड, उनका कमिश्नर भी पॉलिटिशियन के साथ में मिला हुआ था और उसे सारी बातें पता थी और उसी ने उन लोगों को यहाँ पर ट्रैप करवाया है और वो यहाँ पर आया होता है उन सबको मारने के लिए। दूसरी तरफ यशोदा जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड होती है तो वो अपने बंधे हुए रस्सी के हाथ को ओपन कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए उसे एक इमरजेंसी एग्जिट मिलती है जो कि गुफा जैसी होती है तो वो गुफा के रास्ते से अंदर निकलती है और एक टनल के रास्ते से बाहर आती है और अब उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में है और वो पूरी ईवा की जगह जहाँ पर वो अभी तक रह रही थी वो पहाड़ के अंदर बनी हुई है ताकि किसी को भी इस जगह के बारे में पता न चले। लेकिन यहाँ पर टनल के बाहर कुछ कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते यहाँ पर यशोदा का पीछा करने लगते हैं और यशोदा यहाँ से भाग रही होती है। भागते भागते हुए खाई के रास्ते में पहुँच जाती है जहाँ पर अब तक गौतम भी उसके पीछे पीछे आ चुका होता है। खाई से तो यशोदा कूद नहीं सकती क्योंकि उसके पास स्किल्स है, अभी तक उसे सुपर सोल्जर सीरम पिया नहीं है तो इसलिए वो गौतम के साथ में चली जाती है। मतलब गौतम उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती वापस से अपने ऑफिस में ला करके बंद कर देता है। अब गौतम यहाँ पर यशोदा को मारने से पहले कमिश्नर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। कमिश्नर इस वक्त सभी पुलिस वालों को गन पॉइंट पे लेकर के खड़ा हुआ है और अब वो लोग ये देखते हैं कि गौतम के पीछे से भी एक गन आ गई है और वो गन यशोदा की होती है। जब उसने गार्ड का जैकेट पहना था तो उसने वहाँ से गन को भी ले लिया था। अब वीडियो कॉल चल रही है। वासुदेव यशोदा को देख सकता है कि यशोदा ने गौतम को गन पॉइंट पे लेकर के रखा है और अब हम फाइनली यशोदा की बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हैं। यशोदा और उसकी छोटी बहन वृंदा ये दोनों ही गरीब होते हैं और यशोदा जोमेटो डिलीवरी का काम करती है। वो यहाँ पर जोमेटो डिलीवरी का काम करते हुए पुलिस में जाने की
ट्रेनिंग भी ले रही होती है, जहाँ पर वासुदेव उसे ट्रेन कर रहा होता है। यशोदा काफी ज्यादा स्किल्ड होती है, लेकिन जब वो यहाँ पर सारे एग्जाम को क्वालिफाई करके पुलिस में भर्ती होने के लिए जाती है, तब वहाँ पर जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है वो उसे ये बोलता है कि उसे जॉब तभी मिलेगी जब या तो वो 20 लाख रुपए की घूस दे या तो उस घटिया आदमी को कुछ फेवर्स दे। यशोदा उसके लिए मना कर देती है और वो वापस आ जाती है। ये सारी बातें वो वासुदेव को बताती है और ये सारी बातें वृंदा भी सुन लेती है। वृंदा को ऐसे ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऐसा पता चलता है कि सरोगेट मदर बनने पर उसे 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पर यशोदा को पुलिस वाली बनाने के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो 20 लाख रुपए यशोदा के नाम पे घर पे छोड़ करके चली जाती है और दोबारा कभी उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। यशोदा और वासुदेव वृंदा को हर जगह पे ढूंढ रहे होते हैं। वो ये पता कर लेते हैं कि वृंदा कई बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी है। जब वो लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स को डराते धमकाते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि कोई तो कंपनी है जहाँ से उन्हें ऐसा ऑर्डर मिलता है कि वो लोग गरीब लोगों को सरोगेट मदर बना करके उनके पास में भेज दें। पर ये कौन है, क्या है, इसके बारे में और कुछ भी पता नहीं चलता है। और अब यहीं पर अपनी बहन को बचाने के लिए यशोदा खुद एक सरोगेट मदर बन करके उसी कंपनी के अंदर जाने का प्लान बनाती है, ताकि वो वहाँ पर जा करके अपनी बहन को ढूंढ सके। और यहाँ पर आकर के वो शुरू से ही सारी प्लानिंग कर रही होती है। वो शुरू से हर चीज पे नजर रख रही होती है। जब उसने वार्डन का टैबलेट लिया होता है, तो वो इस पूरी जगह के मैप को देख रही होती है कि कहाँ पर कैमरास लगे हैं, कौन से ब्लाइंड स्पॉट है और कहाँ का रास्ता किस तरफ को जा रहा है। इसके अलावा उसने अपने मिरर पे काफी सारी बिंदी चिपका करके रखी होती है, जिससे कि ये लग रहा होता है कि उसने मिरर को गंदा कर दिया है, पर रियलिटी में उसने बिंदी के थ्रू हर जगह की लोकेशन को लगा करके रखा होता है। और वो शुरू से ही गौतम पर भी नजर रख रही थी। अब यहाँ पर मधु भी आती है और मधु को भी यशोदा गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि एक दूसरी लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो अब यशोदा मधु और गौतम को गन पॉइंट पे लेती है और उनके साथ में उसी तरफ को जाने लगती है जहाँ पर उस लड़की को जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर गौतम के हाथ में एक बैंड होता है जो कि डिजिटल होता है। वो अपने बैंड में कुछ क्लिक करता है और वहाँ पर जितने भी आदिवासी होते हैं वो सभी लोग पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं और पुलिस की फाइट दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। अब जब यशोदा यहाँ पर गौतम और मधु को लेकर के जा रही होती है, तब वो लोग जोन 2 वाले रास्ते पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सामने काफी सारे गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर पहले गन फायरिंग वाला सीन होता है और फिर जबरदस्त फाइटिंग का सीन होता है, जहाँ पर यशोदा और गौतम के बीच में फाइट चल रही होती है। गौतम जानबूझ करके यशोदा के स्टमक के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से यशोदा का बेबी डेड हो जाता है। अब यशोदा यहाँ पर गौतम को बुरी तरह से पीटती है और अधमरा करके छोड़ देती है और अब वो मधु को ढूंढने के लिए जाती है, क्योंकि अब तक मधु गायब हो गई है। मधु उस जगह पे चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें होती है और वहाँ पर जाकर के वो सबसे वृंदा के बारे में पूछ रही होती है। मतलब उसने आज तक इतनी सारी लेडीज का फीटस लिया है कि उसे एक नाम तक याद नहीं है। और तभी वहाँ पर पीछे से यशोदा आती है, जो कि उसे ढूंढते हुए पहुँच गई होती है। यशोदा यहाँ पर ये बोलती है कि वृंदा ही सिर्फ उसकी बहन नहीं है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां है वो उन सबको बचाएगी। और मधु यहाँ पर औरतों के बीच में से बचते हुए निकल जाती है, क्योंकि यशोदा यहाँ पर और किसी भी लेडी को शूट नहीं करने वाली। तो अब यशोदा यहाँ पर मधु का पीछा करती है और वो लोग मेन गेट से बाहर आते हैं और यशोदा के पीछे पीछे वहाँ की सारी लेडीज भी बाहर आ जाती है। अभी तक यशोदा को मधु के ऑफिस में या फिर कहीं भी वृंदा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होती है और मधु यहाँ पर चॉपर से भागने वाली होती है, पर यशोदा यहाँ पर चॉपर के व्हील के ऊपर शूट कर देती है और इसके बाद यशोदा मधु को मारने वाली होती है। और अब मधु ये बोलती है कि वो लोग उसे मार नहीं सकते क्योंकि उसने कई सारे लोगों को ब्यूटी दी है और उसने खुद भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। और अब हमें पता चलता है कि काफी वक्त पहले जब गौतम यहाँ पर मधु के ऊपर टेस्ट कर रहा होता है और उसे दोबारा से सुंदर बना रहा होता है, तब गौतम को एक फीटस चाहिए होता है और मधु उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है। तो मधु अपना ही फीटस दे देती है, मतलब अपना फीटस दे करके उसने अपनी ब्यूटी को वापस लिया था। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितनी भी औरतें होती है वो सब मधु को धक्का दे करके खाई से गिरा देती है, क्योंकि इस वक्त वो लोग एक पहाड़ के काफी ऊपर होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स भी हर किसी से फाइट करके सबको हरा चुके होते हैं और कमिश्नर को भी वहीं पर मार देते हैं। और अब वो लोग यशोदा को बचाने के लिए जंगल की तरफ को निकल चुके होते हैं। जल्दी ही वो लोग ईवा के पास में पहुंच जाते हैं, गौतम को अरेस्ट कर लेते हैं और अब वहाँ पर अंदर से एक लेडी आती है जो कि स्ट्रेचर पे होती है, क्योंकि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया होता है और वो वृंदा होती है। मतलब अभी तक वृंदा जिंदा है, लेकिन ईवा में काफी सारे सेक्शन होते हैं, इसलिए अभी तक यशोदा को वृंदा मिली नहीं होती। अब यहाँ पर बाकी सारी सरोगेट मदर्स मिल करके वृंदा की डिलीवरी कर देती है और यशोदा के हाथ में वृंदा का बेबी होता है। और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लास्ट में हमें ऐसा लिख करके बताया जाता है कि रियलिटी में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी के, जिसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही फीटस का यूज कर रही है। इस मूवी का नाम था यशोदा, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।